तो चलिए देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस कि आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट सब फंक्शन होता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक तरह का सब सिस्टम होता है किसी भी बड़े सिस्टम का। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन। हम ये अज्यूम करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट होता है, इसीलिए ये एक तरह से म्यूचुअली डिपेंडेंट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आपका होता है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है ये आपका एक सर्विस फंक्शन होता है, और ये जो सर्विस फंक्शन होता है ये आपकी नीड को बताता है कि आपको कितने ह्यूमन रिसोर्स की नीड है और उसी नीड को फुलफिल करता है। जबकि ये आपका होता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव से ये मतलब हो गया कि पहले से ही आपने कर लिया फोरकास्ट, और फोरकास्ट करके आप पहले से ही प्लानिंग कर रहे हो और प्लानिंग करके जो भी नीड है उसे कंप्लीट कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट आपका होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नैरो होता है स्कोप में। नैरो क्यों होता है? नैरो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना होता है, डेवलपमेंट और एडमिनिस्टर करना होता है पीपल को। डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर करते हो आप पीपल को यहाँ पर। जबकि जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम डेवलप करते हैं टोटल ऑर्गेनाइजेशन को। डेवलप अगर टोटल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से ये बता पाएंगे कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ अ होलिस्टिक वर्क। आगे बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये होता है कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप क्या करते हो कि आपका जो फोकस होता है वो आपका सबसे पहले तो होता है कि आप इंक्रीज़ कर दो एफिशिएंसी ऑफ पीपल। जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपका क्या होता है कि आप बिल्ड करते हो राइट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सो यहाँ पर राइट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आप बिल्ड करते हो जो कि आप कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई करो, उसे नर्चर करो और फिर उसे यूज़ में लेकर के आइए। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है उसमें ज़्यादातर आप सैलरी की, वेज की, इंसेंटिव की, जॉब सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप जॉब एनरिचमेंट की बात करते हैं, जॉब चैलेंजेस की बात करते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, ऑटोनॉमस वर्क की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की बात करते हैं जो कि अल्टीमेटली लोगों को मोटिवेट करने में आते हैं काम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप अलग से एक डिपार्टमेंट बना देते हैं और वो डिपार्टमेंट आपका होता है एचआर डिपार्टमेंट। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है कि यानी आपके जितने भी मैनेजर्स हैं वो सारे के सारे मैनेजर्स को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना होगा, फिर वो आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट की हो या किसी और डिपार्टमेंट के। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ऑल मैनेजर, यानी कि ऑल मैनेजर वन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे तभी जाके वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर उसके बाद आपको ये देखना होगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है वो आपकी होलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसलिए वो आपके मैनेजर्स को कॉम्पिटेंट बनाने की कोशिश करता है और उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देता है। फिर उसके बाद अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आप बात करें तो इसमें हायर मोरल, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें आपका इम्प्रूवमेंट दिखाती हैं। ओके, तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट देखनी हो तो आप हायर मोरल और सेटिस्फैक्शन देख लो, तो आपको इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हो कि हाँ हमने इम्प्रूव किया हुआ है। बट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप इम्प्रूवमेंट कब कहोगे कि भैया हाँ हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ी है तो हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारी जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ी है तो हुआ है इम्प्रूवमेंट, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है तो बढ़ी है तो हुआ है इम्प्रूवमेंट। तो यानी कि ये जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है, ये कुछ एडिशनल कॉजेज़ होते हैं और ये एडिशनल कॉजेज़ तभी माने जाएंगे जब आप होलिस्टिक डेवलपमेंट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही शॉर्ट बनाऊंगी, लेकर के आऊँगी। और अगर आपको पानी है विद्या विद दिव्या तो ज़रूर फॉलो करें हमें, और भूलिए नहीं सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।